चलिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल जेपी मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 10th का फिजिक्स का एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है दर्पण, उसको समझाने वाले हैं। आप लोग गौर से ध्यान देंगे और वीडियो को एंड तक देखिएगा। आशा करते हैं कि आपको पूरा अवश्य समझ में आएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम लोग चलते हैं, जानते हैं दर्पण किसे कहते हैं। मिरर, दर्पण का मतलब किसी अपारदर्शी कांच का कटा हुआ वैसा टुकड़ा जो अपने तरफ आ रही प्रकाश की किरण को उसी दिशा में या उसी माध्यम में वापस कर देती है जिस माध्यम से वह आई थी। उसे अपारदर्शी कांच के टुकड़े को हम दर्पण कहते हैं। ठीक है, किसी का अपारदर्शी कांच का कटा हुआ वैसा टुकड़ा जो अपने तरफ आ रही प्रकाश की किरण को उसी दिशा में या उसी माध्यम में वापस कर देती है, उस अपारदर्शी कांच के टुकड़े को दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो माना कि दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के, एक गोलीय दर्पण और दूसरा समतल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो किसी गोलाकार कांच का कटा हुआ वैसा टुकड़ा, ठीक है, जो अपने तरफ आ रही प्रकाश की किरण को उसी माध्यम में या उसी दिशा में वापस कर देती है, उस गोलाकार कांच के टुकड़े को गोलीय दर्पण कहते हैं। दोस्तों, गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल। जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो ना, देखिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आइए दर्पण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाने क्या है वे सब तथ्य। तो दर्पण से जुड़ा हुआ पहला बिंदु आता है कि दर्पण का प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। दर्पण का प्रकाशीय केंद्र, इसे सी से सूचित करते हैं। दर्पण के प्रकाशीय केंद्र को सी से, दर्पण जिस गोले का बना होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का प्रकाशीय केंद्र, और दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव POLE, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं। ठीक है, इसे P से सूचित करते हैं, और P से C के बीच मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? P से C के बीच मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष। तो इस प्रकार से दर्पण से संबंधित टर्म है प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, दूसरा टर्म है ध्रुव, तीसरा टर्म है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। हाँ, उसके बाद अगला टर्म आता है मुख्य फोकस। तो माना कि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलकर दर्पण के किसी बिंदु से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, और B से F के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। B से F के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। और उसके बाद ध्यान से देखिएगा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे, दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे जितना प्रतिबिंब हमको मिलेगा वह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे जितना प्रतिबिंब हमको मिलेगा वह वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं यह, तो दर्पण से संबंधित टर्म था, और उसका वक्रता त्रिज्या। तो ध्रुव P से वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव P से वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, P से C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल r से, रेडियस, ठीक है, स्मॉल r से सूचित किया जाता है। और दर्पण की चौड़ाई को, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। M तथा M' के बीच की दूरी को ही दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के गुण। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के गुण को समझते हैं। पहला गुण है दोस्तों कि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। पहला गुण है अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण किसी वस्तु का
काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा गुण है कि अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। और आपको एक बात बता दें, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, प्रतिबिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, तथा इसमें जो है काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी हमेशा धनात्मक होती है, काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब, आइए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं समझते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है?